अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और आज यहाँ का वेदर इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। सुबह से बारिश हो रही है नॉन स्टॉप और अभी तक हो रहा है। तो आज मैं पूरा दिन बारिश को एंजॉय कर रही थी और उस चक्कर में जाके मैं बैल्कनी में बैठ गई। खूब बारिश को खूब मैंने एंजॉय तो कर लिया, लेकिन अब मुझे हो रहा है सर में दर्द और थोड़ी कफ भी हो रही है। आप लोग भी बोलेगी कि हर थोड़े दिन में ये बीमार हो जाती है। अब क्या करूँ, होती हूँ बीमार, बीमार रहती हूँ। तो आप सबसे दुआ की गुजारिश इसलिए तो करती हूँ कि आप लोग दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी। कल मैंने एक वीडियो देखा रात को और उसमें वो देखकर मुझे ऐसा लगा ये जोक ऑफ द ईयर होगा, जोक ऑफ द ईयर 2023 का। किसी ने अपनी दास्तान सुनाई, किसी ने अपना दर्द बयान किया, किसी ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें बयान किया। मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए। मैं सोचा था आज सवाल करूंगी, लेकिन आज मैंने इतनी बारिश खा ली है ना कि अब मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं वो सवालात करूं। तो इंशाल्लाह कल डिटेल्स में बैठ के सारी वो बातें करूंगी, मतलब कल संडे की शाम को वो वीडियो अपलोड करूंगी। तो आज बात कर लेते हैं टिट बिट, थोड़ा जो जो चीज़ें मुझे याद आएगा उसके बारे में बात कर लेंगे। और कुछ मेरे व्यूअर्स ने भी सवाल रखे थे, मुझे कहा था कि ये बात करना, उसके बारे में बात कर लूँ। तारा ने कल एक बात कहा कि जब मैं खाना बनाती थी साजिद के लिए, मेरी अम्मी बड़ी ही खुश होती थी और डॉलर आंटी ने सेकंड नहीं लिया, एक सेकंड नहीं लिया उस झूठ में। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे एक बात तो बताए, सऊदीया से जब ये डॉलर आंटी पाकिस्तान पहुंची है तो साजिद तो उससे पहले पहुंचा हुआ था दुबई, वो तो आज तक आया ही नहीं है। तो ये कब खाना बनाती थी और कब उनको अच्छा लगता था, सपनों में बनाती थी या क्या चीज़, मतलब हर बात में वो झूठ बोले कुछ भी बोले। इतनी बड़ी बुजुर्ग औरत है, हर बात में उनका सर हिलाना और जी जी करना क्या सही बात है। मतलब इनको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं है। लोग कहते हैं उनके बारे में बात क्यों करते हो, तो उनको आप लोग उनको भी समझाओ ना कि हर बात में जी हुजूरी क्यों करते हैं। बेटी है ना उनकी, गुलाम तो नहीं है उसकी कि वो जो भी कहती है उसमें भी उन्होंने स्टैंप लगाना है कि हाँ सच बोल रही है। आज फिर लैला के पास जाके तमाशा हुआ। लैला को एक स्वेटर पहना दिया गया, एक शॉल ओढ़ा दिया गया और पता नहीं क्या तो एक चीज़ दे दिया। उसके साथ बैठ के खेल गई। बुलाओ बुलाओ मुझे देखेगी तो आएगी, बुलाओ बुलाओ मुझे देखेगी तो आएगी। हाँ बिल्कुल, तारा इतनी मासूम है कि तारा की जो है ना मासूमियत लैला को खींच के ले आती है। मतलब यूट्यूब में ढोंग रचाने के लिए और सिंपैथी लेने के लिए और दिखाने के लिए मैं इतनी अच्छी हूँ, एक बेचारी बीमार लड़की का सहारा लिया जा रहा है। शर्म करो तुम, शर्म करो। बहुत सारे लोगों का सलमा के ऊपर बातें करो, सलमा के ऊपर ये, सलमा ये है, सलमा मिली हुई है, सलमा ये कर रही है, सलमा वो कर रही है, सलमा ने ये किया, सलमा ने धोखा दिया, सलमा झूठ बोल रही है। देखे प्लीज़, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, किसी बारे में भी कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। जिस तरह तारा के बारे में सबूत निकल निकल कर बाहर आए, जिस दिन सलमा के बारे में भी इस तरह का ओपनली कोई सबूत निकल कर आ गया, तो इंशाल्लाह मैं भी बात करूँगी। और मैं टाइम टू टाइम, मैं अंधा सपोर्ट सलमा को मैंने कभी नहीं किया। अभी भी जब वो सिलिकॉन बेबी की बात आई, मुझे लगा कि सलमा ने वो हिंट दिया है, मैंने उसी टाइम सलमा से सवाल किया अपनी ही वीडियो में अपने व्यूअर्स के सामने। तो मैं जो हूँ ना, सच के रास्ते में चलने के लिए आई हूँ। मैं झूठ बोल के, मक्कारी करके किसी से पैसे कमाना, किसी के ऊपर झूठ इल्ज़ाम लगाने नहीं आई हूँ। मैंने ना तारा पर इल्ज़ाम लगाया है, ना किसी पर इल्ज़ाम लगाया। तारा जो वीडियो में शो करती है मैं उस बारे में बात करती हूँ। मैंने कभी भी जाके तारा की पास्ट की कहानी को लेकर मैं नहीं आई हूँ। अभी कल भी जब मैं बातें करूँगी ना जो उसका गुजरा हुआ, क्योंकि उसने खुद कल दास्तान सुनाई है, तो उसके बारे में मैं बात करूँगी, क्योंकि अब उसने खुद सुनाया सब चीज़ें और मुझे जो चीज़ें पता है मैं भी वो बातें करूँगी जो जो इसने किया। और जैसे तारा का ब्लू नाइटी का निकला था, आप लोग पिंक नाइटी सलमा का मजाक उड़ाते थे, तो कोई पिंक नाइटी की तस्वीर या कुछ निकाल के दिखा देते, कुछ तो आप लोग दिखाओ। तारा कहती है तारा की फ़ोटोज़ वगैरह एडिट होके निकला, तो एडिट करके आप लोगों ने सलमा के निकाला कोई फ़ोटो? आज तक सलमा के बारे में कोई ऐसी फ़ोटो निकाल पाए आप लोग? नहीं होता है ना, झूठ नहीं हो सकता, हर बात झूठ नहीं होती है। ये तो वही बात हो गई, अल्लाह ने आंखें दिया फिर भी इंसान बोले नहीं मैं तो अंधा हूँ।
आप लोगों के पास अगर कोई सलमा की झूठ के बारे में सबूत है, कुछ चीज़ें हैं, तो आप मुझे दें, मुझे बोले कि तुम बात करो, या कोई पॉइंट है आप लोगों के पास कि इस पॉइंट के ऊपर आप बात करो, मुझे समझाओ पहले कि हाँ ये बात ऐसी, ये बात ऐसी है, मैं उस पर बात करूँगी। मुझे अभी तक नहीं कुछ समझ आ रहा है, तो मैं ऐसे कैसे किसी के ऊपर बात करना शुरू कर दूँ। और आप लोगों को मैंने इतना बोला, इतना बोला, इतनी रिक्वेस्ट की कि उस बंदी ने जाके अल्लाह के घर में ये सब बातें की है। कोई अल्लाह के घर जाकर गलत बात करके, झूठ बोल के नहीं बच सकता, क्योंकि ये दुनिया को गवाह रख के ये सब बातें वो कर रही है। अगर वो झूठ बोल रही है उसको सज़ा मिलेगी, तो आप लोग थोड़ा तो सब्र कर लो, थोड़ा अल्लाह पर हर चीज़ छोड़ दो ना, आपको हर चीज़ पता चलेगा। खुद अल्लाह पाक सामने लेकर आएंगे हर बात को। जो तारा को सपोर्ट करते हैं वो कहेंगे फिर तारा के बारे में क्यों बात करते हो। तारा डेली कुछ ना कुछ ब्लंडर करती है, तो तारा के बारे में बात करना बनता है। आप लोग उसको प्यार करते हो, आप लोग उसको पसंद करते हो, आप लोग को नहीं पता चलता है, लेकिन वो हर रोज़ कोई ना कोई ब्लंडर छोड़ती है। कुछ लोग हमारे इस्लामिक बातों को कहते हैं इस्लाम कार्ड खेलना। देखिए मेरी बहनों भाइयों, जो भी आप लोग सुन रहे हैं, इसको इस्लाम कार्ड खेलना नहीं बोलते हैं। मैं पर्दा करती हूँ, मैं नकाब करती हूँ, मैं हिजाब करती हूँ, मैं जो चीज़ों को फॉलो करती हूँ, मैं वही चीज़ दुनिया के आगे रखती हूँ। कोई माने नहीं माने उनकी मर्जी है, लेकिन मैं आंख बंद करके तो नहीं देख सकती हूँ ना। कोई लड़की बेहयाई कर रही है, कोई औरत बेशर्मी हरकत कर रही है, कि चुप करके छोड़ दें कि हाँ अल्लाह और उसका फैसला। क्यों क्यों अल्लाह ने हमें आंखें दी है, ज़बान दी है, दिमाग दिए। हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारा भाई बहन कोई भी गलत रास्ते में है, गलत चीज़ें कर रही है, तो उसको रोकने के हमें हक है। मैं भी पहले प्यार से ही समझाती थी, मैंने शुरुआत प्यार से ही किया था। जब मैंने देखा मेरी प्यार की बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, अब मैं थोड़ा रूड बोलने लगी हूँ। और मेरी इन बातों को सुन के अगर एक बंदा भी, एक इंसान भी सही रास्ते में आ जाए तो क्या बुरा है। और इस्लाम कार्ड खेलना इसको नहीं कहते। इस्लाम कार्ड खेलना उसको कहते हैं कि अपने ज़रूरत के हिसाब से हम इस्लामिक बातें करें, अपने ज़रूरत के हिसाब से हम हदीस लेके बैठ जाए, उसको कहते हैं इस्लाम कार्ड खेलना। सर पे दुपट्टा डाल दो, हिजाब कर लो कि हमारा मतलब है इस टाइम पे हमें व्यूज़ लेनी है, उसको कहते हैं इस्लाम कार्ड खेलना। तो आप लोग जब इंसान को बोलते हो ना, थोड़ा सोचा करो कि खेलना किसको कहते हैं और दीन की बातें किसको कहते हैं। तो बातें करते हुए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सोचा करो कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। अच्छी बात नहीं है ये। मेरे सामने मेरे ही रिलीजन की, मेरे दीन की कोई औरत दुपट्टे गिराएगी, मर्दों को दिखाएगी, मैं तो मना करूँगी। अब उसको अच्छा लगे नहीं लगे, दूसरे मुझे बोले कि हाँ अनकल्चर्ड है, ओल्ड फैशन है, न्यू जनरेशन की नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे अपने अल्लाह से मतलब है, मुझे इतना फैशनेबल बनने का शौक ही नहीं है। अभी अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया ना और हमें जाना पड़ा, तो ये दुपट्टा उतारना और दुनिया के आगे मॉड बनना सब कुछ निकल जाएगा। एक बार जब कब्र में घुसेंगे ना और हिसाब किताब शुरू होगी, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि वहाँ से रिटर्न टिकट नहीं होगा दोबारा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डॉलर आंटी के बारे में। डॉलर आंटी की हरकतें देख के मुझे ऐसा लगता है कि कोई माँ ऐसे तो नहीं हो सकती। वो तो हम सब ने देखा कि कैसी माँ है। मतलब नदीम भाई से एक बार नहीं मिली, ना कराची में उन्होंने इनका नाम लिया, ना पंजाब जाकर इतनी करीब पहुंचकर भी अपने बेटे के बारे में एक बार नहीं याद किया। एक बार नहीं याद किया कि जाके उससे मिलूं या उसको बुला लूं। वो बेचारा कैसे आएगा। सब लोग उसको नफरत करते हैं। कितनी बार तो साजिद ने बोल दिया कि मेरे घर नहीं आना, फ़ारूक के साथ उनकी बनती नहीं है, तो वो कैसे आएंगे खुद से। माँ जाके मिल लेती या किसी और के घर में बुला लेती कि मैं इस घर में जा रही हूँ, मुझसे मिलने आ जा। सारा दिन इधर उधर घूमती है गाड़ियों में, इस विलेज जा रही हूँ, उस विलेज जा रही हूँ। क्या अपने बेटे से नहीं मिल सकती थी। अहमद जो नदीम भाई का बेटा है, कितना बीमार है, कितनी दुख की बात है। मतलब कितना दुख होता होगा उनको कि बड़ा बेटा उनका बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहता है, ना वो बोल सकता है सही से, ना चल सकता है सही से। पैसों की वजह से ना उसका शायद इलाज कर पाए, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए। इस औरत ने लाखों कमाया, करोड़ों कमाया, तारा ने अगर उस बच्चे के इलाज पर खर्च दे देती, उसका अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट करा लेती, अगर वो थोड़ा सही भी हो जाता, तो इसको सारी ज़िंदगी भर कितनी दुआएं मिलती, कितना नेकी का काम ये करती। लेकिन इसने कभी भी नेकी के राह में खर्च नहीं किया, कभी अल्लाह के राह में कुछ खर्च नहीं किया। आज लैला को एक स्वेटर देके
पूरी दुनिया से हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रही है। ये है इसकी असलियत। और डॉलर आंटी का हाल देखो, ये माँ है। एक बार उस माँ ने नहीं सोचा कि मेरा बेटा नदीम है, उसका बच्चा इस तरह में बीमार है, मैं जाके एक दफ़ा देखूं। ये तो इस तरह तारा के साथ रह रही है जैसे कोई नौकरानी रहती हो, कि जो भी तारा कहती है जी 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 हजूरी करना है। माँ इस तरह होती है? माँ तो अपनी उसकी पावर होता है अपना एक अलग, वो बच्चों के कहने पे तो नहीं चलती है ना। लेकिन ये तो मैडम ऐसा लगता है डॉलर आंटी की, तारा कहेगी उठ तो उठेगी, तारा कहेगी बैठ तो बैठेगी, क्योंकि तारा को पसंद नहीं है नदीम भाई। नदीम भाई ने तारा के खिलाफ बोला तो ये जबान से अपना नाम भी नहीं लेती है बेटे का। एक माँ का इतना गंदा रूप, इतना भयानक रूप हमने कभी नहीं देखा, मैंने तो कभी नहीं सुना। सौतेली माँ का हम सुनते थे कि ऐसे करती, लेकिन एक सगी माँ जिसकी अपनी औलाद है वो अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकती है, कभी नहीं सुना था। इस यूट्यूब में मैंने पहली बार देखा। और नदीम भाई को सब कहते हैं थाली का बैंगन है, मुझे तो लगता है उनके साथ नाइंसाफ़ी एक्चुअली करते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनका बेटा बीमार है। इस रुबीना जी के बारे में हम हमेशा तारीफ़ करते हैं, हमने हमेशा उनको सपोर्ट किया, अभी भी अच्छी लगती है, खुश है बेटी के साथ। लेकिन आज जब वो अच्छी तरह से सेटल होके बैठ गई है सुकून से, एक बार उनके मुंह से आप लोगों ने नदीम भाई के बारे में सुना? वरना जब रुबीना जी पर बुरा वक्त आया था, जब इनके अपने बेटे इनको ताना मारते थे, गंदी बातें करते थे, उस वक्त एक नदीम भाई था वन एंड ओनली जो इनका साथ दे रहा था। लेकिन इस औरत ने भी नदीम भाई का नाम लेना ही बंद कर दी। नैना के मुंह से आपने कभी नदीम भाई का नाम सुना? कितना वो प्यार करते थे इनको, कितना इनके साथ अच्छा रहते थे। चलो भले दूसरों के साथ उन्होंने उल्टा सीधा बोला होगा, अपनी बहन या नैना इनके ऊपर तो कभी बुराई नहीं किया ना, लेकिन कैसे ये लोग पलटी खाएं? कोई उनको याद ही नहीं करता, ना उनके बच्चे को याद करता है, ना नदीम भाई का नाम लिया जाता है। ये फैमिली, मुझे लगता है इनका जहाँ जो गए ना, जड़ जहाँ भी इनका है ना, ये लोग ऐसे ही है, ये किसी के नहीं है। जब रुबीना जी का ऑपरेशन तक हो रहा था, विलेज गई थी, तो कोई बेटा, दोनों में से एक बेटा भी नहीं गया था। नैना साथ गई थी शायद शाहरुख के साथ, और सिर्फ नदीम भाई थे, नदीम भाई के घर में ठहरी हुई थी। तो कैसी बहन है ये लोग? मुझे तो समझ नहीं आता है कि कम से कम आप तो अपनी वीडियो में अपने भाई का नाम ले लो, कम से कम कुछ बातें ही उनसे कर लो, लेकिन नहीं, कभी इन्होंने नाम नहीं लिया। और जो डॉलर आंटी, उनका नाम तो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में आना चाहिए, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम आना चाहिए कि ऐसी माएँ भी होती है। वो भी सौतेली माँ नहीं, सगी माँ भी ऐसे निकल जाती है। ये इतने अजीब गरीब लोग हैं ना, इनके बारे में बात करते करते सच में डिप्रेशन में इंसान चला जाएगा कि किस तरह के लोग हैं, इतने इंसानियत से दूर लोग हैं। तो बस आज के लिए यही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। कल इंशाल्लाह अच्छी तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। नमाज़ ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, माँ बाप की दुआएं बहुत लगती है। और अपने घर में जो भी बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, जो एल्डर्स हैं, उनका बहुत केयर कीजिए। कल को वो जब चले जाएंगे तो फिर वो अफसोस रह जाता है कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। तो जब तक वो अपने पास है, ज़िंदा है, खुले दिल से उनका ख्याल करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।